जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में जो हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत से है। तो आज का जो टॉपिक है वो है शैव धर्म से संबंधित। इस वीडियो में हम शैव धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करेंगे। और इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं शैव धर्म के बारे में। क्या है शैव धर्म? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव, क्या भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शैव धर्म किसे कहा गया है? तो भगवान शिव की जो पूजा करने वाले लोग हैं उन्हें शैव एवं भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए, भगवान शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और एक पशुपति नाथ मंदिर जो है वो नेपाल के काठमांडू के समीप है, जो कि काफ़ी फेमस है पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से, और बहुत ही विशाल भगवान शिव की मंदिर है वहाँ पे। आगे देखेंगे, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराणों में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मत्स्य पुराणों से। ओके, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। उसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व से भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में, रुद्र किसे कहा गया है? तो भगवान शिव को जो रुद्र कहा गया है, तो उनके जो पत्नी के रूप में पार्वती का नाम जो है वो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। आगे देखेंगे, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। भगवान शिव की पत्नी की सौम्य रूप क्या क्या है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। आगे देखेंगे, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी? वामन पुराण में जो है वो शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। और वे 4 कौन कौन से हैं? तो एक में है पाशुपत, 2 में है कपालिक, 3 में कालामुख, 4 में लिंगायत। वामन पुराण में जो 4 शैव संप्रदाय की संख्या बताई गई है वो कौन कौन से हैं? पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे क्या है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अब बात आती है भगवान शिव के कितने अवतार थे? तो भगवान शिव के 18 अवतार हुए अभी तक। तो जिनमें जो है वो लकुलिस को जो है भगवान शिव का 18वां अवतार माना जाता है। और ये जो थे पशुपत संप्रदाय, जो कि शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, शैवों का सबसे प्रचलित संप्रदाय है, प्राचीन संप्रदाय है, उनके संस्थापक थे कौन? लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। आगे देखेंगे, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। पंचार्थिक किसे कहा गया है? तो जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें पंचार्थिक कहा गया है। इस बात का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र से है। इस मत का जो प्रमुख है वह सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र से है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो थे वह एक विख्यात यानी कि प्रसिद्ध पाशुपत आचार्य थे। आगे देखेंगे, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर किसे कहा गया है?
कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में जो है महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे वो नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते थे। अपने शरीर पर चीता की भस्म कौन मलते थे? तो कालामुख संप्रदाय के लोग। आगे देखेंगे, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय किधर प्रचलित था? तो दक्षिण की ओर। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। जंगम किसे कहा जाता था? तो लिंगायत संप्रदाय को जो है जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शिवलिंग की उपासना किस संप्रदाय के लोग करते थे? तो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे वो शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायते। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का जो है वो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादने। बसव पुराण। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बाशव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शिव संप्रदाय किसे कहते हैं? तो बसव पुराण में जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य को बाशव को बताया गया है और इसी संप्रदाय को जो है वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने। कब? तो 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय में किस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ? तो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जो कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। दक्षिण भारत में जो है यानी कि दक्षिण की ओर, भारत के दक्षिण में जो है शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आगे देखेंगे, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। पल्लव काल में जो है वो शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नायनारों के द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या कितनी? तो 63 बताई गई है। नायनार संतों की संख्या जो है वो 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है वो तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? चोल शासक राजराज प्रथम ने, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। भगवान शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन किस शासक की मुद्राओं पर प्राप्त होता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। कुषाण जो शासक था उनकी मुद्राओं पर जो है वो भगवान शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। चलिए नोट में देख लेते हैं। शैव धर्म से संबंधित नोट देखेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। ये बात आपको शुरू में भी बताए थे। यह काफ़ी देखने योग्य मंदिर है और बहुत ही अच्छी मंदिर है ये। तो ये जो है पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी यानी कि काठमांडू से जो है वो 3 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर पश्चिम की ओर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। जाहिर सी बात है, शैव धर्म पढ़ा रहे हैं तो शिव मंदिर ही होगा। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह जो है यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। नेपाल जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना उससे पहले जो है यह मंदिर यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन
1979 ईस्वी में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यानी कि पशुपतिनाथ जो नेपाल के काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में है, इसे 1979 ईस्वी को यूनेस्को जो है विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वो वास्तुकला की नेपाली पगोड़ा शैली में हुई है। वो पशुपतिनाथ मंदिर की जो वास्तुकला की जो शैली है, यानी कि निर्माण जो है मुख्य मंदिर का निर्माण, वो वास्तुकला की नेपाली पगोड़ा शैली में हुई है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाएं।